हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू कैरियर लर्न बाय नवीन अग्रवाल। तो चलिए DSSB TGT PTI के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर फिजिकल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, खेल चोटों की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। हेलमेट, वस्त्र, जूते। फर्स्ट तथा थर्ड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकंड, सेकंड तथा थर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सहायक शिक्षा में सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। स्थायी हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति, हड्डी रोग दोष से ग्रस्त व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। फर्स्ट तथा थर्ड, सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। तो नंबर 3, सही रचना को दो भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से वे भाग हैं। सकल सही रचना, सूक्ष्मदर्शी सही रचना। ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, केवल फर्स्ट, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, केवल सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक स्वास्थ्य विज्ञान के विभाजनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। आसन और सुधारात्मक व्यायाम, सहायक शिक्षा, स्वच्छ शौचालय सीटें, विद्यालय स्वच्छीकरण, नर्स और डॉक्टर, चिकित्सा पर्यवेक्षण, नेत्र विशेषज्ञ, सर्जन, सहायक शिक्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेत्र विशेषज्ञ, सर्जन, सहायक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पूर्व प्रतियोगिता भोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। यह कार्बोहाइड्रेट में उच्च और वसा में कम होना चाहिए और पचने योग्य होना चाहिए। प्रतियोगिता से पहले 1 घंटे के भीतर मीठे पेय से बचें। भोजन के पाचन के लिए पर्याप्त समय दें। यह बड़े भोजन के लिए 3 से 4 घंटे और छोटे भोजन के लिए 2 से 3 घंटे का होता है। फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकंड, केवल सेकंड, सेकंड तथा थर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, बलकारक व्यायाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन व्यायामों में सममितीय, समपरासारी और समगतिक तकनीक शामिल है। ये व्यायाम संधि कोण जिस पर संकुचन किया जाता है कि मांसपेशियों को कमजोर करते हैं। इन व्यायामों की आवृत्ति और अवधि मसलता की स्थिति पर निर्भर करती है। ये व्यायाम तब किए जा सकते हैं यदि अंग एक काष्ठ में अवरुद्ध हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये व्यायाम संधि कोण जिस पर संकुचन किया जाता है कि मांसपेशियों को कमजोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मालिश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विचार नहीं है। मालिश दर्दहीन होनी चाहिए। मालिश थपथपाने से शुरू और खत्म नहीं होनी चाहिए। दबाव सिरा प्रवाह के अनुरूप होना चाहिए। बल की दिशा मांसपेशी फाइबर की दिशा में होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालिश थपथपाने से शुरू और खत्म नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक निर्जलीकरण से जुड़ी है और एथलेटिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। मूत्रवर्धक का उपयोग, सोना स्नान, जुलाब या प्रेत उल्टी। केवल सेकंड, सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा थर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कारक मांसपेशियों के टूटने के लिए उत्तरदायी हैं। कमजोर मांसपेशी, श्रांत मांसपेशी, लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहना। सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकंड, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत है। दूध, अंडे, मक्के का तेल, जैतून का तेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दूध। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य है। शरीर को सहारा देता है और सुरक्षा करता है। गमन, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, सेकंड तथा थर्ड, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, मेगा इवेंट रणनीति में शहरों के शामिल होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। शहर के नेता ओलंपिक खेलों को कूटनीतिक शर्तों, कम लागत पर क्षेत्रीय
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रदर्शन हासिल करने के अवसर प्रदान करने के रूप में देखते हैं। ओलंपिक की मेजबानी को पर्यटन और पर्यटन राजस्व के लिए एक वरदान के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। केवल सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, केवल फर्स्ट ना ही सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, एक मानव शरीर में कई तत्व होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, बॉडी मास इंडेक्स की गणना किस सूत्र द्वारा की जा सकती है? वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई मीटर स्क्वायर, वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई मीटर क्यू, ऊंचाई मीटर क्यू बटे वजन किलोग्राम, ऊंचाई मीटर स्क्वायर बटे वजन किलोग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक शिक्षा में लड़की के कार्य के लिए विभाग के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण मूल्य को ध्यान में नहीं रखना होता है? महिलाओं को लड़कियों की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और लड़कियों की एथलेटिक टीमों को प्रशिक्षित करना चाहिए। व्यायामशाला में, खेल के मैदान पर या एथलेटिक क्षेत्र में गतिविधियों को लड़कियों के विशिष्ट मानकों और उपलब्धि के विचार के इर्द गिर्द आयोजित किया जाना चाहिए। ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, केवल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्थ्यकर होने के लिए व्यायाम में क्या विशेषता होनी चाहिए? यह रक्तवह तंत्र की आरोग्यजनक गतिविधि होनी चाहिए, यह उत्सर्जन तंत्र की आरोग्यजनक गतिविधि होनी चाहिए। केवल सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, केवल फर्स्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, उदर मेद के बढ़ते जोखिमों से संबंधित है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, चक्रीय हृदय रोग। फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड, केवल थर्ड, सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा थर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक के प्रकार हैं? एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। केवल सेकंड, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट तथा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की यह क्लास? कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह से हम डेली फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जय हिंद।